सगच्छति नमामि गंगे तव पाद पंकजम। हमारी भारतीय संस्कृति में गंगा नदी का एक पवित्र स्थान है। गंगा नदी का अवतरण का दिन ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन मनाया जाता है। हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे भारतीय पंचांग में हर दिन एक ना एक त्योहार पर्व होते ही रहते हैं। इसी तरह ये ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा धरती पर उतर के आई है। उस दिन को दशहरा पर्व के रूप में हम मनाते हैं। ये इसको गंगा पहले ब्रह्मा जी के कमंडलों से उतरकर महाविष्णु के चरण कमलों में गई। वहां से वो धरती पे आने लगी, तो उसको धारण करने के लिए और किसी को सामर्थ्य नहीं था। इसके लिए शंकर ने उसको अपने जटाजूट में बांध लिया। वहां से फिर से वो हिमालय से होकर गंगा सागर तक प्रवाहित हुई। मगर एक गंगा नदी को वहां से स्वर्गलोक से यहाँ आने का नौबत इसलिए पड़ा कि इक्ष्वाकु वंश में भगीरथ नामक एक राजा था। भगीरथ के पूर्वज जो सगर के पुत्र थे 60,000 लोग, वो सब कपिल महर्षि के शाप से पाताल लोक में वो भस्म हो गए थे, राख हो गए। उनको उद्धार करने के लिए गंगा धरती पर उतरना आवश्यक था। मगर भगीरथ के पहले के कई राज प्रयत्न किया तो वह नहीं हो सका था। मगर भगीरथ ने प्रयत्न करके पहले ब्रह्मा जी की तपस्या की, उसको प्रसन्न किया। बाद में वो गंगा छोड़ने के बाद वो विष्णु के पदतल पे चरण कमल पे आई गंगा। वहां फिर से विष्णु की तपस्या की। विष्णु ने जब छोड़ा तो उसको धारण करने के लिए और कोई नहीं था, इसलिए शंकर जी को ही वो प्रार्थना करनी थी। तो शंकर जी की तपस्या करके उनको भी मना करके जब वो भगीरथ ने उसको धरती पे लाने लगा तो शंकर ने उसको अपने जटाजूट में बांध लिया। शंकर ने वो दो बड़े काम किए। एक तो गंगा को धरती पे गिरने से बचाया। जब अगर वो गंगा अपने ही वेग से धरती पर गिरती तो समस्त ब्रह्मांड नाश होता था। उसी तरह समुद्र मंथन के समय में वो कालकूट विष जो जब ऊपर आया तो उसको भी पिया। वो मीठा है करके नहीं पिया, वो गंगा पवित्र है करके नहीं धारण किया। ये दोनों काम अभय दीक्षित जी वर्णन करते हैं अपने स्तोत्र में। ये दोनों काम और किसी से नहीं हो सकते थे, इसलिए शंकर जी ने उसको अपने जटाजूट में बांध लिया। उसको बाद में जटाजूट उनको तपस्या करके उसको धरती पर उतरने के लिए मना लिया भरत जी ने, भगीरथ जी ने। बाद में वो जब आने लगी, प्रवाहित होकर आती रही, जब आ रही थी, तब जन्म महर्षि की आश्रम से होते हुए जब आ रही थी तो उसको डुबा दिया। तो वो क्रोधित होकर उसको प्राशन किया। फिर से उसको भी प्रार्थना करके उनको वो गंगा को वहां से लाके गंगा सागर तक ले आया। और जो पाताल लोक में उनके पितर पूर्वज थे, सगर के पुत्र, उनके राख पर उसको प्रवाहित किया। तब उन सब लोगों का उद्धार हो गया। इसलिए इस तरह गंगा जब जिस दिन इस धरती पर उतरी, गंगा अवतरण हुआ, उस दिन को हम दशहरा पर्व के रूप में मनाते हैं। अभी दशहरा इसलिए कहते हैं कि 10 विध पापों का नाश करती है। पहले तो चोरी करना एक शारीरिक पाप है। शारीरिक 3 पाप है। चोरी करना एक है,
अदत्तानां उपादानम, हिंसा चैव अविधानितः, दूसरों को पीड़ा देना, शारीरिक मानसिक पीड़ा देना, और दूसरा है, और तीसरा पाप जो है वो परदारोप सेवा, दूसरी की धर्मपत्नी के साथ व्यभिचार करना। ये 3 विध जो पाप है ये शारीरिक पाप हैं। ये 3 विध पापों का नाश गंगा करती है। और उसी तरह 4 विध वाचिक पाप है, यानी वाणी के अपराध है। पहला जो है पारुष्य है, दूसरों को कठिन वचन बोलना, ताना मारना, तंग, ऐसे जो टॉन्ट कसना जो बोलते हैं, ये पारुष्य में आते हैं। और असत्य बोलना, झूठ बोलना दूसरा है। तीसरा है पैशून्य है, चुगली खाना और दूसरों में कलह उत्पन्न करना, ये तीसरा है। और चौथा पाप है असंबद्ध प्रलाप। असंबद्ध प्रलाप जो प्रसंग एक है और बोलने का एक है, जो प्रसंगानुसार बोलना चाहिए, सही समय पे सभी संदर्भ में सही वाक्य बोलना, ये मगर वो इसका विपरीत जो है वो असंबद्ध प्रलाप हो सकता है। तो ये चौथा पाप वाचिक पाप है, असंबद्ध प्रलाप। एक इसके अलावा मानसिक 3 पाप है, परद्रव्येषु अभिध्यानम, मनसा निष्ठ चिंतनम, वितथाभिनिवेशश्च, मानसम त्रिविधम स्मृतम। ऐसा मानसिक 3 जो पाप हैं उनमें पहला है दूसरों की संपत्ति को जैसे हरण करना, ये इसके लिए मन में सोचना। और मनसा निष्ठ चिंतन, दूसरों के बारे में बुरा सोचना। और तीसरा है तो नास्तिक बुद्धि, यानी गुरु वेद श्रुति वाक्यों में श्रद्धा नहीं रखना, और मैं जो कहता हूं वही ठीक है करके अभिनिवेश करना। ये जो है ये 3 चीज 3 पाप जो है ये मानसिक पाप है। इस तरह 10 विध जो पाप हैं इनको जो हरण करती है, दश पाप हरायस्मात् तस्मात् दशहरा स्मृता। इसको गंगा को दशहरा इसलिए कहते हैं को ये 10 विध पापों का नाश करती है, इसलिए वो दशहरा कहते हैं। उस दिन गंगा के किनारे जाके स्नान करना, गंगा की पूजा करना, गंगा की आरती उतारना और 10 पदार्थों का दान, फल या कोई भी वस्तु अपने पास जो है वो 10 संख्या में उसको दीन दलित ब्राह्मण जो कोई भी हो उनको दान करना चाहिए। इससे मानव के सभी सब प्रकार के पाप नष्ट होकर वो पवित्र हो जाएगा और को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसके लिए गंगा के केवल नहाने से नहीं, उसका गंगा गंगेति योजनानां शतेरपि, जो योजन शक्ति दूर पे रहकर भी गंगा का स्मरण करने से भी उसके सभी पाप नष्ट होके वो विष्णु लोक में जाए, विष्णु लोकम स गच्छति करके शास्त्र में बताया गया है। इसलिए इस दिन अपने घर में रहकर गंगा की पूजा करना चाहिए। गंगा की अभी तो हम गंगा को अपवित्र कर रहे हैं, केवल उसको गंगा मैया करके पुकारने से काम नहीं चलेगा। वो जो पवित्र है गंगा नदी, उस गंगा नदी के पवित्र को अक्षुण्ण रखना हमारा सबका आद्य कर्तव्य है। इसलिए भारत सरकार ने एक योजना हाथ में ली है, नमामि गंगे। उसके अंतर्गत अभी तो उसको शुद्धिकरण का काम चल रहा है, मगर हम सबका दायित्व है कि गंगा मैली न हो जाए और गंगा का पवित्र अक्षुण्ण रहे। इसलिए हम सब प्रयत्न करके गंगा का पवित्र का संरक्षण करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। ऐसे प्रार्थना मैं सब लोगों से करता हूँ। और दशहरा के दिन गंगा का पूजन, गंगा का स्नान, गंगा का पान आदि करके सभी पापों से मुक्त हो, सभी लोग मुक्त होकर मुक्त हो, इसी प्रार्थना में सबसे करता हूँ। और इस दशहरा महापर्व पे
सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।